वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको पिरामिड से जुड़े कुछ ऐसे बात बताऊंगा जिन्हें आप नहीं जानते हो। मैं उसी पिरामिड्स की बात कर रहा हूं जो हजारों साल पहले बनाया गया, लेकिन आज भी आधुनिक इंजीनियरों को चुनौती देता है, क्योंकि जब वो पिरामिड बने थे तो ना ही कोई मशीन थी और ना ही कोई क्रेन, फिर भी इंसानियत ने रच दिया इतिहास का सबसे आधुनिक कारनामा। आखिर कैसे उतने ऊंचे पिरामिड के ऊपर पत्थरों को ले जाया गया होगा? क्या सच में प्राचीन मिस्रों ने पिरामिड बनाए थे या फिर इसमें कोई अलौकिक शक्ति, कोई एलियन तकनीक शामिल थी? आज हम खोजेंगे पिरामिड्स के हर रहस्य को गहराई से और सच्चाई से और सबूत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इंसानियत इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमय यात्रा। पिरामिड्स एक ऐसी रचना जिसका आकार नीचे से चौड़ा और ऊपर से नुकीला होता है, लेकिन ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये थे फराहों का अंतिम विश्राम स्थल। क्योंकि प्राचीन मिस्र में माना जाता था कि राजा सिर्फ धरती पर नहीं, मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। उनकी आत्मा को अमरता चाहिए थी और उनके लिए चाहिए था एक ऐसा घर जो युगों तक टिका रहे। इसलिए फराहों के लिए बनाए जाते थे विशालकाय पिरामिड, जिनमें उनका शरीर, उनका खजाना और उनकी आत्मा का मार्गदर्शन छिपा होता। हर पिरामिड एक संदेश था कि जीवन मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती है। इसलिए गीजा का महान पिरामिड करीब 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया। हर ब्लॉक का वजन 2 से 30 टन के बीच में होता था और हर एक ब्लॉक को इतनी सटीकता से रखा गया जिसे देखकर तो लगता है कि किसी मशीन से काटा गया हो पत्थर। लेकिन सवाल उठता है कैसे? आज की सबसे प्राचीन थ्योरी कहती है कि मिस्त्रियों ने लकड़ी के रोलसर रैंप और लेबर का इस्तेमाल किया था। नील नदी के पानी का भी सहारा लिया गया, जिससे भारी पत्थरों को तैराकर पास लाया जा सकता था। लेकिन सिर्फ यही थ्योरीज भर नहीं है, कुछ और थ्योरीज आपको मैं बताता हूँ। जैसे साइनाइट आउट थ्योरी, शायद पिरामिड को भीतर से बनाया गया। एलियन थ्योरी, कुछ लोग मानते हैं कि ये तकनीकी इंसानों के बस की नहीं थी। बस यही नहीं, ध्वनि तरंगे, साउंड वाइब्रेशन। क्या प्राचीन मिस्त्रियों को ध्वनि से वस्तु उठाने का गुप्त ज्ञान था? आज भी कोई ठोस सबूत नहीं है कि पिरामिड कैसे बनाए गए, और शायद पिरामिड्स को यही बात ज्यादा रहस्यमय बनाता है। पिरामिड बाहर से जितना भव्य है, अंदर से उतना ही जटिल है। गीजा का महान पिरामिड 3 मुख्य कक्षाओं से बना है, राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और एक रहस्यमय अधूरी सुरंग। यही पतली पतली सुरंगें हैं जो इतने छोटे से आकार की हैं कि उसमें सिर्फ रेंग कर ही घुसा जा सकता है। कई सुरंगें ऐसी हैं जो सितारों की दिशा में खुलती हैं, जिन्हें प्राचीन मिस्त्री धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2017 में वैज्ञानिकों ने स्कैन तकनीक से एक छुपा हुआ विशाल कमरा खोजा जो आज तक नहीं खोला गया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या वहाँ पर खजाना छुपा हुआ था या कुछ ऐसा जो इतिहास को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, और हर साल वैज्ञानिक पिरामिड्स के बारे में कुछ नया खोजते ही खोजते हैं। लेकिन जितने रहस्य को वैज्ञानिकों ने सुलझा पाया है, उससे कहीं ज्यादा रहस्य अभी दबे हुए हैं पिरामिड्स के नीचे। पिरामिड्स के बारे में कुछ अनसुलझे रहस्य मैं आपको बता देता हूँ। गीजा का पिरामिड एकदम सटीक उत्तर दक्षिण दिशा में बना है। इतना परफेक्ट अलाइनमेंट आज भी मुश्किल है। नेक्स्ट, पिरामिड में इस्तेमाल पत्थर कुछ ऐसे जगहों से लाए गए हैं जो 800 किलोमीटर की दूर पर मिलते हैं। सोचने वाली बात यह है कि उतने पुराने टाइम में किस चीज से उन पत्थरों को उतने दूर ले जाया गया होगा। नेक्स्ट, तापमान नियंत्रण ऐसा है कि अंदर हमेशा लगभग 30 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो। लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि वैज्ञानिकों ने कुछ भी नहीं खोजा है। 2023 में वैज्ञानिकों ने एक नई स्कैन पिरामिड तकनीक से पता लगाया कि गीजा पिरामिड्स के नीचे भी एक जटिल सुरंग नेटवर्क हो सकता है। क्या यह गुप्त कमरों तक जाता है या कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक दुनिया से छिपाया गया है? लेकिन एक बात तो तय है, पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये समय के परे का एक संदेश है, इंसानी जिज्ञासा, साहस और सपनों का प्रमाण है। पिरामिड हमें याद दिलाता है कि इंसान जब ठान ले तो असंभव को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। आपको पिरामिड्स की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।